क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई खंभा बिना सहारे के हवा में कैसे झूल सकता है? लेपाक्षी मंदिर का तैरता खंभा सिर्फ एक रहस्यमय स्थापत्य चमत्कार नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा की आखिरी निशानी है। सदियों से इसके पीछे की सच्चाई को जानने वाले लोग या तो गुम हो गए या फिर कुछ ऐसा देखा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। क्या तुम इस रहस्य को उजागर करने की हिम्मत रखते हो? लेकिन सावधान, जो एक बार इस खंभे का सच जान लेता है वो फिर कभी चैन से नहीं रह पाता। कहीं न कहीं बात हिंदी हॉरर स्टोरी। क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई खंभा बिना सहारे के हवा में कैसे झूल सकता है? लेपाक्षी मंदिर में ऐसा ही एक खंभा है, तैरता हुआ, हवा में झूलता हुआ, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पकड़ रखा हो। लेकिन क्या ये सिर्फ वास्तुकला का चमत्कार है या फिर कोई अनदेखी ताकत इसे संभाले हुए है? जो भी इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता है उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। लेपाक्षी गांव, आंध्र प्रदेश का वो इलाका जहां पत्थरों की जुबान होती है। यहाँ का वीरभद्र मंदिर अपनी अद्भुत नक्काशी और रहस्यमयी स्थापत्य कला के लिए मशहूर है। लेकिन इसकी सबसे अनोखी चीज एक ऐसा खंभा जो जमीन से ऊपर उठा हुआ है। सदियों से लोग इसे देखने आते हैं, कोई इसके नीचे से कपड़ा निकालकर आशीर्वाद पाता है तो कोई इसे छूकर अपने डर को परखता है। मगर बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खंभे के पीछे एक दहला देने वाला इतिहास छुपा है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप उठेगी। मत छुओ इसे, मत छुओ, ये शब्द थे मंदिर के सबसे बुजुर्ग पुजारी के, जब एक अंग्रेज इंजीनियर ने खंभे को हिलाने की कोशिश की थी। कहते हैं कि जब ब्रिटिश राज में इस मंदिर का निरीक्षण हुआ तो एक अंग्रेज इंजीनियर ने ये जानने की जिद पकड़ ली कि आखिर ये खंभा तैर कैसे रहा है। उसने अपने औजार उठाए और खंभे को जबरदस्ती हिलाने की कोशिश की, और तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा मंदिर एक अजीब सी गूंज से भर उठा। गड़गड़ाहट, भारी पत्थरों की कंपन और फिर एक चीत्कार। इंजीनियर ने घबराकर अपने औजार फेंक दिए। उसकी आंखें फटी रह गईं जब उसने देखा कि मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए देवताओं के चेहरे धीरे धीरे विकृत होने लगे, जैसे किसी ने उन्हें तोड़ मरोड़ दिया हो। मगर ये सिर्फ एक शुरुआत थी। उसी रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी किसी को मंदिर से रोने की आवाजें आती तो कभी लोग कहते कि उन्होंने एक परछाई को मंदिर के चारों ओर घूमते देखा। कौन है वो? गांव के कुछ बुजुर्ग कहते हैं कि ये खंभा यूं ही नहीं तैरता, इसके पीछे एक श्राप है। वो श्राप जो सदियों पहले एक राजमिस्त्री को मिला था जिसने इस मंदिर को बनाया था। कहते हैं कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तब विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय को इसकी भव्यता पर शक होने लगा। उन्हें लगा कि कारीगरों ने उनके खजाने का गबन किया है और जानबूझकर निर्माण में गड़बड़ी की है। गुस्से में उन्होंने मुख्य वास्तुकार को पकड़वा लिया। अगर ये मंदिर सही से बना है तो खंभा जमीन पर क्यों नहीं टिका? राजा ने दहाड़ लगाई, वास्तुकार ने सिर झुका लिया। राजा का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने आदेश दिया कि वास्तुकार को वहीं मंदिर के अंदर फांसी पर लटका दिया जाए। वो चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। मरते समय उसने सिर्फ एक बात कही, मेरा ये खंभा तब तक तैरेगा जब तक मेरी आत्मा इस मंदिर में कैद रहेगी। और फिर सब कुछ बदल गया। अब तक लोग मंदिर में कई अजीब चीजें महसूस कर चुके हैं। कई लोगों ने कहा है कि जब वे तैरते खंभे को छूते हैं तो उनके शरीर में एक अजीब झंझनाहट महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें छू रही हो। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने मंदिर के अंदर किसी को धीरे धीरे फुसफुसाते सुना, मगर वहां कोई नहीं था। और सबसे डरावनी घटना, एक यात्री ने रात के समय मंदिर के पास एक परछाई को चलते देखा। जब उसने उसे पास जाकर देखने की कोशिश की तो वो परछाई एक घनी धुंध में बदल गई और हवा में घुल गई। अब सवाल ये उठता है, क्या ये सचमुच वास्तु का चमत्कार है या फिर वो शापित आत्मा अब भी मंदिर में भटक रही है, अपनी रचना को निहारते हुए? अगर तुम कभी लेपाक्षी जाओ और तैरते खंभे को देखने का साहस करो तो सावधान रहना, कहीं तुम पर भी उसकी नजर न पड़ जाए। अगर तुम हिम्मत रखते हो तो मंदिर में रात गुजार कर दिखाओ।
गांव के बुजुर्गों से ये चुनौती सुनकर एक युवक अर्जुन, जो कि एक यूट्यूबर था, इस मंदिर के रहस्यों को उजागर करने के लिए वहां पहुंच गया। उसे यकीन था कि ये सब सिर्फ कहानियां हैं, महज अंधविश्वास। कैमरा ऑन करके वो मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। तो दोस्तों, ये है लेपाक्षी का वो रहस्यमय खंभा जो बिना जमीन को छुए हवा में टिका हुआ है। आइए इसका रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। वो अपने कैमरे के साथ मंदिर में घूमने लगा, हर मूर्ति को ध्यान से देखता, हर दीवार को छूता, लेकिन जब उसने तैरते खंभे के नीचे अपना हाथ फेरा तो कुछ अजीब हुआ। अचानक उसकी उंगलियों में ठंडक दौड़ गई, जैसे किसी ने बर्फीले हाथों से उसे पकड़ लिया हो। वो घबरा गया, उसने तुरंत हाथ खींचा, मगर अर्जुन, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये आवाज पीछे से आई थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कैमरा घुमाया, कोई नहीं था। कौन था? उसकी सांसें तेज हो गईं। वो अपने ही वीडियो को जूम करके देखने लगा और तभी कैमरे की स्क्रीन पर कुछ दिखा, एक परछाई तैरते खंभे के पास। अर्जुन को लगा कि शायद वो भ्रम का शिकार हो रहा है। उसने खुद को शांत किया और कैमरे को फिर से सेट किया। ये सब मेरी कल्पना होगी, कुछ नहीं है यहाँ। पर तभी धड़ाम, मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। एक जोरदार कंपन हुआ, ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन हिल रही हो। अर्जुन बदहवास होकर बाहर की ओर भागा, लेकिन मंदिर के गेट पर पहुंचते ही एक तेज झोंका आया और दरवाजे अपने आप धड़ाकक बंद हो गए। कोई है, दरवाजा खोलो, अर्जुन चिल्लाने लगा, मगर बाहर कोई नहीं था। अर्जुन ने अपने मोबाइल से कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। अब उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, इंतजार करना। लेकिन वो रात इतनी आसान नहीं थी। हर कुछ मिनटों में उसे किसी के चलने की आवाजें आती। वो इधर उधर देखता, मगर उसे कुछ नहीं दिखता। फिर तभी उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। ठंडी हवा, सांसों की धीमी आवाज। उसने डरते डरते कैमरा पीछे किया और स्क्रीन पर देखा। हे भगवान! एक लंबा काला साया बिना पैर के हवा में झूलता हुआ तैरते खंभे की ओर इशारा कर रहा था। सुबह गांव वालों ने मंदिर का दरवाजा खुला पाया, पर अंदर अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं था। बस उसका कैमरा जमीन पर गिरा हुआ था, चल रहा था, और स्क्रीन पर बस एक ही चीज रिकॉर्ड हो रही थी। वो खंभा तब तक तैरेगा जब तक मैं इसे थामे रहूं। वीडियो बंद हो जाता है। आज भी लोग कहते हैं कि अर्जुन मंदिर में ही कहीं है, मगर किसी और